की दुखवा के रतिया, भले बैर होके चाहे प्रीतिया। अगिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। प्रणाम भैया जी, और क्या हाल चाल है? अरे आपके लिए ही तो बैठे हैं हम यहाँ पर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा प्रणाम भैया जी। कहाँ है रे? एगो रिपोर्ट लिखावे के रहे हुजूर। साला ये अपना माथा पड़वा के कहाँ से चला आ रहा है? गोतिया पड़ीदार से मारपीट किया है का? अरे ना हुजूर, हम भला केहू से मारपीट कर सकीला? ये देह के हालत तो देखते बने। वो हमर जनाना ऐसा लोटा फेंक के मरलस की। इसमें कौन सा खास बात हो गया? अरे बड़का बड़का आदमी को आजकल उसका जनाना पीटता है, जरूर कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा। ना हुजूर, वो बड़ी चढ़बाकिन हिया। सास पतो लड़े लिसन और अपन रिश्त सब हमरा पे उतारे लिसन। अब देखी ना कि हमर कपार फोड़ देले बिया। साला दारू ताड़ी पी के घरे जाएगा तो मारेगी नहीं तो क्या आरती उतारेगी तुम्हारा? जरूर तुम मातारी बेटा मिलकर तंग करता होगा उसको। तो भाग यहाँ से, नहीं तो भैया महिला उत्पीड़न का केस बना के अंदर कर देंगे तुमको। चल भाग यहाँ से, चल भाग, चल। साला आया है रिपोर्ट लिखाने के लिए। देख रहे हैं ना शर्मा जी, कैसन कैसन नमूना से निपटना पड़ता है दिन भर। और आप हैं कि डीएम ऑफिस में बैठ के चैन की बंसी बजाते रहते हैं, और ये हम लोगन को न तो दिन का चैन है और न रात का चैन। पापा, हमारी रिपोर्ट कब लिखी जाएगी? यहाँ बैठे बैठे तो 2 घंटा हो गया। और हम भी तो खाली नहीं बैठे ना मैडम जी, कब से तो काम ही कर रहे हैं ना। इंस्पेक्टर साहब को आ जाने दीजिए, आपका रिपोर्ट भी लिखा जाएगा। लेकिन आपके इंस्पेक्टर साहब आएंगे कब तक? इंक्वायरी में गए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। पापा चलिए यहाँ से, हमरा कोई रिपोर्ट नहीं के लिखावे के। ना बेटा, अपराध के रिपोर्ट पुलिस में लिखावल हर नागरिक के कर्तव्य है। देखा, अब तो हमने की रिपोर्ट लिखवा के यहाँ से जाइल जाई। हम समझ गए नहीं ई लोग के काम करे के रंग ढंग। अब रिपोर्ट लिखावे से भी कोनो फायदा नहीं के होके वाला। स्कूटर तो मिले वाला बाना। अरे बेटा धीरज राख, बैठ बैठ तेजा बैठ। बैठल रहे दिन भर यहाँ, पता ना कब आई है वो इंस्पेक्टर साहब। तब सर बढ़िया से खाए हैं ना? अरे बहुत बढ़िया, पनिया भी पिलाइए। लीजिए लीजिए, एकदम लीजिए। मजाक मजा डेली रोड का मिठाई था, मजा कैसे? बहुत प्यार से लेके आए थे आपके लिए हम। भैया अब इंस्पेक्टर साहब तरफ हो गया ना मन। अब आपकी कृपा से जो भी मिलता है वो हमारा लिए भगवान का प्रसाद ही तो है। अब प्रसाद चाहे जैसा हो, लेकिन भक्त तो सर झुकाकर ही ग्रहण करता है ना। बस आपका यही अंदाज जो है ना हमको बहुत पसंद आता है। इसी से हम आपका नाम जो है अपना गुड बुक में सबसे ऊपर रखे हुए हैं। तभी तो हम ये एरिया में इतना दिन से टिके हुए हैं। अब आपकी सेवा में कोई कोताही हुआ है हमारा ओर से? स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन के बाद ही छूटना चाहिए गोपालवा, समझ गए? ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आपका ऑर्डर हमरा सर आंखों पर। बस वो जरा हमारा प्रमोशन का ख्याल रखिएगा।
हमारा वाइफ को बड़ा शौक है एसपी डीएसपी का बीवी कहलाने का। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक के बात को रिपीट करना बार बार हमको अच्छा नहीं लगता है। जब जबान दे दिए ना तो पूरा करेंगे, बोल दिए। बस हम जो कहते जाए आप बस पूरा करते जाइए। जी बहुत अच्छा। अब आज्ञा दीजिए। चलिए। अरे एक बात, ये स्कूटी का ना, इसको थोड़ा बढ़िया से रिपेयर करा के प्रिया जी के घर पहुंचवा दीजिएगा। क्या नाम है उसके फादर का? आर.डी. शर्मा भैया, हाँ डीएम ऑफिस का इंचार्ज है। जान गए ना। अब जाइए, निकलिए, शुभ काम में देरी मत कीजिए। और सुन लो बेटा, तुम भी फिर कभी हमारा रास्ता में आया ना तो जेलों जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, न संजय और न उसका बाप गज्जन पहलवान। समझ गया ना? या इंस्पेक्टर साहब निकलिए। पापा चलिए यहाँ से। अरे बेटा रुका तनी। पापा चलिए यहाँ से। अरे बात तो सुन हमार। नहीं पापा चलिए अब यहाँ से। अच्छा भाई चला, आओ। गोपाल यहाँ ऐसे? मुंशी जी, इस ससुरे के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। छेड़छाड़, चोरी और बाजार में मारपीट करने के अलावा अवैध हथियार रखने की धारा भी लगाइए साले पर। अच्छा साहब, ये शर्मा जी हैं, डीएम ऑफिस में काम करते हैं। और ये इनकी बेटी बाजार में कोनो बदमाश धर्मशाला के पास से दिन दहाड़े इनका स्कूटी लेके भाग गया। उसी का रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। हम सोचे कि डायरेक्ट आप ही से मुलाकात करा दे। अरे शर्मा जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए बैठिए। मुंशी जी। हाँ सर। आपने शर्मा जी की चाय वाय पिलाई कि नहीं है? सब हाँ नहीं साहब। बैठिए ना आप। नहीं ठीक है। आप प्रिया जी है ना? बीएम कॉलेज के स्टूडेंट। यही चोर साला था जो आपका स्कूटी लेके भागा था, लेकिन चंद्रकांत जी ने इसको रंगे हाथों पकड़ा। और फिर हमको जब सूचना मिली तो हम इसको कॉलेज से पकड़कर यहाँ लाए सीधा। प्रिया जी, आप रिपोर्ट लिखाइए। आइए। साले का तो आज हम ऐसा धुरचक उतारेंगे कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा साले को। इंस्पेक्टर साहब, गोपाल ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और हम इसको अच्छी तरह जानते हैं। प्रिया जी हमको बचा लीजिए। प्रिया जी, हम कोई चोर चुहार नहीं है। अरे वो दिन तो लोग हमको दौड़ा के मार रहा था। हम तो कल अपना जान बचाने के लिए सामने रखी स्कूटी को लेके भाग गए थे। हमको नहीं मालूम था कि वो आपका है। हमसे गलती हो गया प्रिया जी, लेकिन भाई क्रिया खाके कहते हैं हम जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिया जी, हमें विश्वास कीजिए प्रिया जी, हम चोर नहीं है प्रिया जी। चुप साला, सब चोर यही बोलता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गोपाल बिल्कुल सच कह रहा है। हमको गोपाल के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आप बस गोपाल को छोड़ दीजिए। प्रिया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम एक चोर को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं पापा, हम किसी चोर को नहीं बचा रहे। हम तो एक निर्दोष आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं प्रिया जी आप? इंस्पेक्टर साहब, हम कहे ना, हमको गोपाल के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आप बस गोपाल को यहाँ से जाने दीजिए। देखिए प्रिया जी, ये रंगे हाथ पकड़ाया है और तभी तो चंद्रकांत जी इसको सीधा जेल भिजवाने के लिए कहे हैं हमसे। अब वो तो आपकी इतनी मदद कर रहे हैं और आप हैं कि चोर का तरफदारी कर रही हैं। कौन? चंद्रकांत?
हमको उसके जैसे लुच्चे लफंगे का कोई भी मदद नहीं चाहिए। कौन है वो? हाँ, कौन है? एसपी, डीआईजी के आईजी? आप दुम हिलाइए उसके आगे पीछे। हमको जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हमको रिपोर्ट नहीं लिखाना तो नहीं लिखाना। आप बस गोपाल को जाने दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है प्रिया जी? आप तो एकदम में उल्टी गंगा बहाने लगी। उल्टी सीधी आप जानिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि गंगा है तो गंगा की तरह ही बहेगी। समझ गए ना? ठीक है, हम जरा बात कर लेते हैं। अरे सुनो चंपा, सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, हाय बड़ा मजा आए, चलो सुनो मेरी बात, चलो आज नच गए, चलो आज सारी रात, सुने चंपा तारा। चंद्र भैया आपका फोन। ठीक से मूडो नहीं बनाने देता है साहब। देख जरा किसको बेचैनी धर लिया अभी। हेलो हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर देव बोल रहा हूँ, चंद्रकांत जी से बात कर रही, जल्दी। एक मिनट रुकिए। चंद्र भैया, थाने से इंस्पेक्टर देव का फोन है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, डाल दिया ना गोपाल को भीतर। अब जल्दी से उसको जेल में ठूसने का प्रोग्राम बनाइए। वही चक्की पीसने वाला जेल। अरे आप उसको जेल में डालने की बात कर रहे हैं और बिना बेल छूटा जा रहा है। क्या बक रहे हैं आप? हाँ, होश में नहीं है क्या? आज दिन में चला लिए हैं आप। अरे हम तो पूरा होश में हैं, लेकिन प्रिया जी तो होश में रहते हुए मदहोश बनी हुई, तो हम क्या करें फिर? प्रिया थाने में क्या कर रही है? वो कैसे पहुंच गई वहां? आई तो थी अपने फादर के साथ स्कूटर चोरी का रिपोर्ट लिखाने, लेकिन गोपालवा को देखने के बाद उनका मन ही बदल गया है। अब रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार ही नहीं है। अब हम करें तो क्या करें फिर? आप चाहते हैं कि जेल में चक्की पीसे, लेकिन प्रिया जी तो उसको छुड़ाने पर तुली हुई हैं। अब हमारा हाल तो सांप और छछूतर वाला हो गया है। अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए, क्या करें हम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो रास्ता है ना वो बस प्रिया तक जाके बंद हो जाता है। लेकिन हम क्या करें फिर? जो प्रिया कहती वह कीजिए, छोड़ दीजिए गोपाल बाबू। लेकिन आपने जो कहा था वो। अरे गोली मारी हमको, हम क्या बोल रहे हैं आपको? अब आपकी बात का ख्याल रखना भी तो हमारा धर्म है। प्रिया जो कह रही वह कीजिए और दिमाग मत चाटिए हमारा। हे भगवान, अब इस साला इंस्पेक्टर को कौन समझाए? प्रिया जैसी लड़की ना तो इस दुनिया में पहले कभी पैदा हुई थी और ना कभी होगी। I love her so much. She is my darling प्रभात। हे भगवान, ये अगला जन्म में हमका पुलिस की नौकरी मत देना। रामलाल, छोड़ दो उसको। अब अल्लाह मियां राजी तो क्या करेगा काजी? अब हमको क्या घूर रहे हो? बोले ना छोड़ दो उसको। ठीक है साहब। चल भाई चल, निकल यहां से। धन्यवाद प्रिया जी, हम आपका ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ गोपाल, हमको तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलिए पापा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी स्कूटी कब तक मिल जाएगी? अरे कब तक का सवाल है? आपकी चीज है, आप जब चाहें तब ले जाइए। लेकिन हम तो उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद ही आपको देने के सोचे थे। जी दरअसल चंद्रकांत जी ऐसा कहे थे। नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। देखिए प्रिया जी, वैसे भी आखिर पुलिस जनता की सेवा के लिए है ना, हा? तब इतना सेवा भाव तो हम लोग में होना ही चाहिए। सो तो है, पिछले 3 घंटे से आपके डिपार्टमेंट का सेवा भाव भी तो देख रहे हैं हम। हाँ, चलिए पापा। चंद्रकांत बाबू,
आपका प्रिया जी तो 440 वोल्ट का करंट लग रही हैं। कैसे संभाल पाइएगा इनका झटका? गोपालवा की महतारी खरजुतिया की थी, यही खातिर बच गया साला। और अगर प्रिया थाना नहीं पहुंची होती ना, तो इस बार कॉलेज का राजनीति में मजा आ जाता साला। कुछ ओके भैया, झंडा तो गड़िए गया ना। अरे अभी कहाँ झंडा गड़ा है? जब पर्वतवा छात्र संघ का अध्यक्ष बनेगा ना, तब जाके झंडा में डंडा लगेगा। तो एक काम कर प्यारे, हाँ भैया। मांगू राम के हाथ से ना चिकन लेके आओ। अरे थोड़ा मस्ती उस्ती किया जाए, ले पकड़ करे। भैया काहे नहीं उधरे चला जाए? अरे आराम से खा पी के आएंगे। काहे? तुमको जानने में तकलीफ हो रहा है क्या बात कर रहे हैं भैया? हम तो इसीलिए कह रहे हैं बकवास कि... नहीं, भैया ने कहा जाओ तो जाओ। भैया आज हमने बाघ मारा है। संजैया साला हम लोगों को कॉलेज से निकलवाने के लिए नारा लगा रहा था, आमरण अनशन में बैठने वाला था। आपने तो ऐसा चाल चला कि मजा आ गया। जिसका जूता उसी का कपार। संजैया का मुंह तो एकदम करिया हो गया था। इस साला संजैया को ना कॉलेज में यूनियन इलेक्शन होने तक असही दबा के रखना है, समझ गया? कॉलेज में लड़कों को भी सब समझ में आ गया कि असली पावर किसके पास है। कल से सब हमारे साथ होंगे, देख लीजिएगा। अरे वो तो प्रिया ने उस साला गोपालवा को छुड़वा दिया, नहीं तो जहां साला 1 साल के लिए जेल में बंद रहता ना, तो सच बताएं संजैया की तरफ से एको गो आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए कॉलेज में नहीं बसता। भैया एक बात पूछे? पूछो ना। प्रिया माने भौजी से आप सचमुच बहुत प्यार करते हैं? तो रौरा जमाना में आज के जमाना में जमीन आसमान के अंतर बा। हमार बात समझी, हाँ करे से पहले एक बार संजय से बात तो कर ली। तू तो बस चुपचाप डोली के माई पतो उतारे के तैयारी करो। हम काले कॉलेज जाके उनका नाम कटवा के निकलवा देता नहीं बस। पापा इका कहा तानी, हम समझा तानी कि रउआ के मन में ई बात काहे आई, लेकिन पापा एगो गुंडा के डर से अगर हम अपन कॉलेज छोड़त चलत, तो फिर धरती पर ऐसा कोनो कॉलेज ना मिली। देखा बेटा, तू एक हाली अपना के हमरा जगह पे रख के सोचा ना बेटा। हम तारा पढ़ाई, तारा कैरियर में कोनो बाधा नहीं बनल चाहत।